जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है। ये चुनाव होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो वोट करते हैं। 60 दिन से ज्यादा इस चेयर को खाली नहीं रखा जा सकता। यानी अगर कल इस्तीफा हुआ है तो अब 60 दिन के भीतर एक नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। अब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा? 6 महीने में 60 दिन में चुनाव कराना जरूरी है। संसद के दोनों सदन करते हैं वोटिंग, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही होता है। चुनाव आयोग जारी करता है अधिसूचना। पूरा चुनाव भारत का चुनाव आयोग कराता है। गुप्त मतदान और वरीयता वोटिंग सिस्टम होता है। वैसे तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पद अब आधिकारिक तौर पर रिक्त हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि संविधान में उपराष्ट्रपति की जगह पर किसी को कार्यभार सौंपे जाने की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इस तरह की औपचारिकता की इस मामले में कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता जहां तक राज्यसभा के सभापति के पद की जिम्मेदारी है तो उसे निभाने के लिए उस सदन में उपसभापति पहले से ही मौजूद है, जो जिम्मेदारी मौजूदा समय में हरिवंश जी के पास है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस समय केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है, इसलिए उसके अंदर जारी अटकलबाजियां काफी मायने रखती है। जगदीप धनखड़ के बाद सबसे बड़ी चर्चा इसी बात पर शुरू है कि उनकी जगह देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 64 और 68 तक जो प्रावधान है उसके तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ऐसे में यह तय है कि धनखड़ की जगह उसी को उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिलेगा जिसे बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का समर्थन हासिल होगा, क्योंकि राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा है। सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पर इस बात की जोरदार चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बीजेपी को लगता है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। ये पहली पॉसिबिलिटी है। नीतीश कुमार का नाम आना लाजमी भी लग रहा है। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुए। वहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में अपना चेहरा रखना चाहती है। मौजूदा मुख्यमंत्री को राज्य में चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। नीतीश के राज्य की राजनीति में रहते भाजपा को मुख्यमंत्री फेस मिलना बहुत मुश्किल है। ये कारण है कि नीतीश को उपराष्ट्रपति बनने की दावेदारी मजबूत होती है। अगला नाम है वसुंधरा राजे का। जी हाँ, वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम और भाजपा की वरिष्ठ नेता। वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च 1953 को मुंबई में हुआ था। मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त करी थी। फिलहाल जो राजनीतिक जीवन है वो हाशिए पर है। मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी ने फैसला किया कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। भजन लाल शर्मा जो पहली बार विधायक थे, उनको मौका दिया। तो वो एक स्ट्रक्चर है और मैच भी करता है कि वसुंधरा राजे भी राजस्थान से आती हैं और धनखड़ साहब भी राजस्थान से आते थे। एक बार आपको सुनाते हैं इस पूरे मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है। हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है। हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा